जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और साधुवाद देता हूँ, मेहनत करता हूँ। प्रिय साथियों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें कर रहे हैं या कर रही हैं, आज उनके लिए मैं महत्वपूर्ण व्यंजन पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रश्न आते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यंजनों पर। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, पहला जो व्यंजन आता है आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी और उसी को क्या कहा जाता है प्रिय साथियों? वर्गीय, यानी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इस दोनों का मतलब एक होता है, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, इनकी जो संख्या होती है ना, इनकी जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 25 होती है। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों? 5 वर्गों में बांटा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे और चार्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखते हैं, जैसे कै, ख, ग, घ, अंगा, ये क वर्ग के सभी व्यंजन हैं। फिर च, छ, ज, झ, ञ, फिर ट, ठ, ड, ढ और क्या? ड़। फिर क्या आता है दोस्तों? त, थ, द, ध और न। फिर क्या आता है दोस्तों? प, फ, ब, भ और क्या आता है? मैं। ये स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों, याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं, इनकी टोटल जो संख्या होती है प्रिय साथियों, इनकी जो टोटल संख्या होती है कितनी होती है? 25। यहां तक देखेंगे तो कितने आएंगे? 25 आएंगे। पर देखो इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो, ये का वर्ग है। क्या है? का वर्ग। ये क्या है? क्या वर्ग है? ये क्या है? टा वर्ग है दोस्तों। क्या है? टा वर्ग है। ये क्या है? टा वर्ग है। और ये क्या है? पा वर्ग है। जरा देखो दोस्तों, देखो, स्पर्शी व्यंजन होते हैं टोटल 25, यानी का से पा वर्ग तक। और हम बात करें इनके जो वर्ग हैं 75, यानी जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं कैसे पै तक होते हैं। कैसे पै तक टोटल 25 होंगे। यहां से यहां तक गिनोगे, यहां से यहां तक गिनोगे, टोटल 25 होंगे। इनको कुल कितने वर्गों में बांटा गया? 5। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। यानी कै वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं 5 व्यंजन, ऐसे च वर्ग के अंतर्गत, ऐसे ऐसे सबके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, यहां से प्रश्न कैसे आता है? पहला प्रश्न ध्यान से सुनो। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे मैंने सपोज है जैसे एग्जांपल दिया, ऐसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ऐसे दिया, ऐसे दिया, फिर आपको देगा दोस्तों जी ऐसे देगा। ये देखो, आपसे पूछेगा इन 4 ऑप्शनों में से क वर्ग का व्यंजन कौन सा है। तो क वर्ग का व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों? इस पर क्लिक करोगे। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो ऐसे प्रश्न आएगा, क वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो अंगा है। तो याद रखना, क वर्ग में ए आता है। आपसे पूछेगा ट वर्ग का व्यंजन कौन कौन सा है? तो ट वर्ग देखो, ख भी आता है और ड भी आता है। ए भी दोनों है, यानी ए भी है, ए भी है। आपसे पूछेगा क वर्ग का व्यंजन कौन सा है? तो क वर्ग का कौन सा आता है दोस्तों? है आता है। बात समझ गए? अब सुनो, दूसरा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा। जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्जी चीजों पर प्रश्न पर चर्चा नहीं करना है। अब ऐसे पूछेगा, ध्यान से सुनो दोस्तों, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, ऐसे दिया, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे दिया, 4 ऑप्शन दिया,
पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा स्पर्शी वर्ग का व्यंजन नहीं है। स्पर्शी या वर्गीय वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो स्पर्शी या वर्गीय वर्ग का व्यंजन ये नहीं है। अड़ा और अढ़ा ताड़नजात होते हैं। जरा देखो ये ड और ढ होते हैं, अड़ा और अढ़ा होता है। अगर इसके नीचे बिंदी कर देंगे ये अड़ा ये अढ़ा पढ़ा जाता है, लेकिन ये ढा पढ़ा जाता है दोस्तों, इतना याद रखना। गलत कतई मत करिएगा चाहे कुछ करिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी अब आप सभी लोगों को। तो जरा देखो अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों नवीन विकसित ध्वनियां क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसी भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियों पर। तो सबसे पहले आपको देखना दोस्तों ना, ये हम मिटा दे रहे हैं। जरा देखो जो ये का और ख होते हैं, ग होते हैं, घ होते हैं, अंगा होते हैं, ये सभी किसमें आते हैं, क वर्ग में आते हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो ख और ग हैं इन्हें क्या कहा जाता है, नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियों की संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और नवीन विकसित ध्वनियां किस वर्ग में पाई जाती हैं, का वर्ग में। खा और ग नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। जी हाँ, इसके साथ साथ प्रिय साथियों आइए और बताते हैं जो ट वर्ग में ये चारों हैं, ट ठ ड और ढ। ट ठ ड और ढ इनको क्या कहा जाता है, ओज वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इन चारों को, यानी ट हम कह सकते हैं इन चारों को, जैसे ये ट ठ ड ढ, यानी ट ठ ड और ढ, इनको क्या कहा जाता है, ओज वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओज वर्ण कहा जाता है। ओज वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी अलिजीवा मूर्धा को तेजी से झटका देती है। कहते हैं ट ठ ड ढ, तेजी से झटका देती है मूर्धा को, इसलिए इन्हें ओज वर्ण कहा जाता है। ओज वर्ण किस वर्ग में पाया जाता है, तो ट वर्ग में पाया जाता है। ये जरा देखो ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। बात समझना है ना। ओज वर्णों की संख्या कितनी होती है प्रिय साथियों, 4 होती है। ये ओज वर्ण कहा जाता है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर है, हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर है ये उच्चारण स्थान नासिक होता है। हर एक वर्ग का पंचमाक्षर उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान नासिक होता है दोस्तों। हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है ये उच्चारण स्थान नासिक होता है, यानी अंगा, या, रा, ना और क्या होता है, मा। ये उच्चारण स्थान क्या होते हैं, नासिक होते हैं। स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है। पर अंग और आह जिसे अयोगवाह कहा जाता है उसमें से अंग भी उच्चारण स्थान में ही भाग लेता है दोस्तों, याद रखना। ये भी इसका भी उच्चारण स्थान नासिक होता है। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिक होता है। अगर आपसे पूछे उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की कुल संख्या, सिर्फ पूछे उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की कुल संख्या, तो 5 बताना है। लेकिन अगर पूछे स्पर्शी व्यंजन में उच्चारण स्थान नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 5 बताना है। कुल पूछे तो 6 बताना आपको एग्जाम में, क्योंकि अंग भी हमारा उच्चारण स्थान नासिक में भाग लेता है। इसके साथ साथ और भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जो ये उच्चारण स्थान नासिक के हैं ये स्पर्शी व्यंजन में 5 अंगा, या, औड़ा, इनसे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। कोई शब्द आज तक आपने लिखा तो देखा होगा, लेकिन शब्द के स्टार्टिंग में ये वर्ण आप कभी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा 3 वर्ण उच्चारण स्थान नासिक के जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन में 5 होते हैं वर्णों की संख्या, लेकिन इन 3 वर्णों से किसी भी शब्द का आरंभ नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसी में और 2 ऐड कर देंगे जिन्हें ताड़नजात, उच्छित या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। ताड़नजात, उच्छित या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है इन्हें।
इन्हीं में 2 ये ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आपसे पूछेगा कुल ऐसे कितने व्यंजन हैं जिससे किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, तो 5 होते हैं, इनसे भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता प्रिय साथियों। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसकी साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ, फटाफट चलते हैं दोस्तों। चलिए, यहां तक की बात आप समझिए, उच्चारण था नासिक है। अब जरा देखो प्रिय साथियों, आपसे पूछा जाएगा गोल वर्ण कितने होते हैं। गोल वर्ण, तो गोल वर्ण का मतलब जिसमें खड़ी पाई है। देखो इसमें तो खड़ी पाई है, जैसे मैंने कहा का लिखते समय इसमें देखो खड़ी पाई है, खा लिखते समय इसमें खड़ी पाई है, गा लिखते समय इसमें खड़ी पाई है, घा लिखते समय इसे खड़ी पाई है। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जिनको लिखते समय खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये देखो का वर्ग का अंगा, ये 1 हो गया, यानी इसमें खड़ी पाई नहीं है। चा वर्ग में देखो च, छ, ये इसमें खड़ी पाई नहीं है, इसमें गोल वर्ण 1 है। फिर देखो ट वर्ग में गोल वर्णों की संख्या ऐसे 1 2 3 4, इन्हें भी ओज वर्ण कहा जाता है। इसमें कुल गोल वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर देखो ता वर्ग में गोल वर्णों की संख्या यहाँ देखो द, यानी 1 है। पा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या 1 भी नहीं है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्पर्शी व्यंजन का वर्ग है जिसमें गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती, तो क्या बताओगे, पा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या नहीं पाई जाती। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें गोल वर्णों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो याद रखिएगा वो कौन सा है, जरा देखो टा वर्ग है। टा वर्ग में गोल वर्णों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और बता देना चाहता हूं दोस्तों, केंद्रीय मध्य वर्ग किस वर्ग को कहा जाता है, केंद्रीय मध्य वर्ग इसी को कहा जाता है। ट वर्ग को केंद्रीय या मध्य वर्ग कहा जाता है, केंद्रीय मध्य वर्ग कहा जाता है दोस्तों। अब आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों में कुल गोल वर्णों की संख्या, तो टोटल काउंट करो 4 और ये कितने हो गए 3 7। कुल गोल वर्णों की संख्या, लेकिन गोल वर्णों की संख्या किसमें है, स्पर्शी व्यंजनों में है ना, स्पर्शी व्यंजनों में गोल वर्णों की संख्या है। लेकिन अगर पूछे कुल गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल गोल वर्णों की संख्या, तो टोटल दोस्तों हम लिख दे रहे हैं का वर्ग का अंगा यहाँ, फिर देखो चा वर्ग का छा यहाँ, फिर देखो यहाँ टा वर्ग का टा, ठा, डा, ढा हो गया, फिर देखो ता वर्ग का दा, फिर ता वर्ग का क्या होता है दोस्तों, या देखो द, फिर इसी में क्या करोगे है, यानी ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह, यानी कुल कितने गोल वर्ण हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन दोस्तों स्पर्शी व्यंजन में गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इतना याद रखिएगा, एक बार इसके हिसाब लो मित्रों। गोल वर्णों की संख्या इतनी होती है। नवीन विकसित ध्वनियां क्या होती है, कैसे कैसे क्या होते हैं, आइए अब अगले प्रश्न पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे विस्तार से। चलिए देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंतस्थ व्यंजन की। इंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। इंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं प्रिय साथियों, 4 होते हैं। य, र, ल और क्या व। य और व को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है प्रिय साथियों। क्या कहा जाता है, अर्धस्वर कहा जाता है। जी हाँ अर्धस्वर कहा जाता है। अब ये उच्चारण स्थान कहाँ भाग लेता है, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन र का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, या का बता दे क्या होता है, क्योंकि या और वा को तो अर्धस्वर कहा जाता है, पर या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, याद रखिएगा
तालु होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। और नाम क्या होता है? ताला पे होता है। मैंने सब वीडियो में बताया, पिछली वाली वीडियो जाके देखिएगा। फिर जो रे होता है दोस्तों, रे को क्या कहा जाता है? लुंठित, लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहा जाता है। दोस्तों ना दिखाई दे तो इधर लिख दे रहे हैं, परेशान मत होइएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। लुंठित प्रकंपी या प्रकंपित कहते हैं, ये देखो है ना। लेकिन रे का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? रे का उच्चारण स्थान अगर हम बात करें, इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ होता है प्रिय साथियों? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है प्रिय साथियों। इसका उच्चारण स्थान रे का कहाँ होता है? मूर्धा होता है, मूर्धा में होता है, याद रखिएगा। फिर देखो ले को क्या कहा जाता है? ले को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ले का जो नाम रखा जाता है, क्या रखा जाता है? पार्श्विक व्यंजन रखा जाता है दोस्तों। क्या रखा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। और ले का उच्चारण स्थान क्या आता है दोस्तों? दंते आता है। उच्चारण स्थान इसका क्या आता है? ले का उच्चारण स्थान क्या आता है दोस्तों? दंते आता है। क्या आता है? दंते आता है। मैंने उच्चारण स्थान भी बताया है, वीडियो में जाके देखिएगा बहुत अच्छे से। तो या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, रे को लुंठित प्रकंपित या प्रकंपित कहा जाता है, और ले को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। बात समझना। तो ये चार होते हैं। इसके साथ साथ एक बार इसके साथ लोग फिर बताते हैं, जरा देखिए। मेरे साथियों फटाफट देखेंगे। फिर जरा देखो प्रिय साथियों, हम बात करेंगे ऊष् व्यंजन की। ऊष् व्यंजन का दूसरा नाम भी आ जाता है, कभी कभी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन कहा जाता है दोस्तों, चाहे ऊष् कहे चाहे संघर्षी कहे, दोनों का मतलब एक होता है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जी हाँ, ये और क्या? ये यानी है स है दोस्तों। इसे मूर्धन्य सकार, इसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य सकार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तालव्य सकार कहा जाता है, तालव्य सकार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दंते सकार कहा जाता है, दंते सकार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? अलिजिह्वा कहा जाता है, अलिजिह्वा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अलिजिह्वा कहा जाता है। और इन चारों में अंतर कहाँ पाया जाता है? आपके एग्जाम में जरूर आएगा। स है। उस व्यंजन में या संघर्षी व्यंजन में अंतर कहाँ पाया जाता है? तो अंतर कहाँ होता है? इसके उच्चारण स्थान में अंतर होता है, उच्चारण स्थान में अंतर होता है, अंतर होता है। इसे ऊष् व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया? हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा जब हम इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों, स देखो करके स तो हमारी अलिजिह्वा मूर्धा को आकर तेजी से झटका देती है, और झटका देने के साथ साथ वहां स्पर्श होने से बचती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं स तो हमारी अलिजिह्वा मूर्धा से टकराते बचती है, और कम स्पेस में जब ज्यादा वायु प्रेशर से निकलेगी दोस्तों, तो वहाँ घर्षण होता है, और जहाँ घर्षण होता है वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन कहा गया। एक एग्जांपल दो दोस्तों, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर थोड़ी देर अपनी फिंगर को हम ऐसे करें, रगड़ें, तो यहाँ क्या होगा? घर्षण होगा, और घर्षण होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसीलिए इसको ऊष् व्यंजन कहा गया। इनकी संख्या इतनी होती है। प्रिय साथियों अब जरा देखिए, बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको क्या करना है। आइए जरा देखते हैं, बताते हैं। अब हम बात करेंगे किस व्यंजन की दोस्तों। आइए फटाफट, जैसे आपके स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। फिर मैंने बताया था क्या? इंतस्थ व्यंजन,
इंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। इंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और हम बात करें पूष व्यंजनों की संख्या, पूष व्यंजनों की संख्या, पूष व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इनको ऐड करो दोस्तों, इनको सबको ऐड करो आप, यानी जोड़ो। 25 और 4 कितना होगा? 25 4 कितना होगा? 29, और 29 एक 30 3 33, यानी 33। ये क्या आ गया? मूल व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या पूछे कितने होंगे? 33 होंगे। जी हाँ, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होंगे। कभी गलत मत करना प्रिय साथियों, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या पूछे कितने? 30 होते हैं। किनको किनको मिलाकर बनता है 33? स्पर्शी व्यंजन 25, इंतस्थ व्यंजन 4, मूष व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन्हीं से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा प्रिय साथियों, कभी गलत मत करिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो। जी हाँ, तो प्रिय साथियों आपको ऐसे ही पढ़ना है फटाफट, कैसे कैसे क्या होते हैं। आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप तक लेकर आएंगे अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। इन 3 भूमिकाओं पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे प्रिय साथियों, याद रखना। बस दोस्तों यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिय साथियों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।